हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज चलिए हम क्या बनाने जा रहे हैं। एक बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी आटा और नाश्ता हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये है मेरा 1 कटोरी आटा। और आप लोग अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने तो सिर्फ 1 कटोरी आटा लिया है। ये मेरा रोटियों का बचा हुआ आटा है। तो मैं चलिए करते हैं शुरू, बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरा ये बचा हुआ आटा था। और इस तरह से अगर बच जाए आटा तो अपने काम में यूज में ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर आटा थोड़ा सा भी लूज़ हो तो उसे सूखा करके और खूब एकदम कर्रा कर्रा करके तब बनाना चाहिए, क्योंकि फटने का डर रहता है। तो इस वजह से तो इसे मैं गूँध लेती हूँ अच्छे से, खूब टाइट कर लेती हूँ। सूखे आटे से करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खूब अच्छे से गूँधूँगी इसे। और मैंने गूँध लिया, देखो टाइट कर लिया एकदम। और फिर यहाँ पे मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। और लोइयाँ बनाने के बाद में अच्छे से खूब लोइयाँ बना लूँगी, जिससे कि पूरी फटे नहीं। और आगे आगे देखते जाइएगा, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा भी आटा अगर बच जाए तो इस तरह से यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ सारी बना ली। अब इन्हें अच्छे से बेल लेती हूँ। और बेलने के लिए मैं सूखा आटा लगा रही हूँ। आप लोग अगर सूखा आटे से बिना आटे से बेल सकते हो तो बेल लीजिएगा। और मैं तो सूखे आटे से लगा रही हूँ। और इसे लंबा लंबा करके बेलना है, इस तरह से इस रोल में बेलना है। और सारे को मैं बेल के रख ले रही हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है इस तरह से। और सारी रोटियां मैं इस तरह से बना ले रही हूँ। रोटियों की तरह रोटियों की शेप में बनाना चाहिए। और सारी मेरी इस तरह से बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें यूज करूँगी। इस तरह से मैंने सारी को इकट्ठा कर लिया, बेल के इकट्ठा कर लेते हैं। देखो इस तरह से लंबा लंबा शेप देना चाहिए बेलते समय। अब कोई भी पेंसिल हो या लकड़ी हो, बच्चों की पेंसिल पेन हो या लकड़ी हो, मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज की है क्योंकि मेरे यहाँ पे लकड़ी नहीं है कोई भी। तो इस तरह से इसे रोल बनाना चाहिए और रोल अच्छे से बनाना चाहिए। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना लूँगी और इस तरह से बना लेना चाहिए। इस तरह से बना लेती हूँ। और जो किनारे पे रह जाता है इस पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी लगाऊँगी, जिससे ये छूटे ना और चिपक जाए अच्छे से। क्योंकि चिपकने में बहुत वो होता है जब आटा सूखा लगाते हैं। तो इस तरह से मेरा रोल बनके तैयार हो गया। और इस तरह से ही मैं सारे रोल बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि इसी तरह से पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पानी लगाने से रोल फटते नहीं हैं और छूटते नहीं हैं। जब हम इन्हें बॉल करेंगे तो छूटेंगे नहीं। तो इसी तरह से मैंने सारे रोलों को तैयार कर लेती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एक बार, बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। और आगे आगे देखते जाइएगा मैं क्या करने वाली हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे रोलों को तैयार कर लेती हूँ। और बच्चे बोल रहे थे ना, तो जा रहे थे साइकिल चलाने। और इतने रोल मेरे बन चुके हैं, लास्ट में ये 2 रोल बचे थे। तो पहले मैं इन्हें सारे को इकट्ठा करके रख लेती हूँ, फिर मैं दूसरा काम करूँगी यहाँ पे। तो फिर और बच्चे हमारे कह रहे थे मम्मी कोई नाश्ता बनाओ, कोई बढ़िया वाला नाश्ता बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों का मन रख देती हूँ। तो सारे रोल मेरे बन के रेडी हो गए। अब यहाँ पे मैं सारा सामान समेट देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फैलावा नहीं फैलेगा। तो इस तरह से मेरे रोल बन के तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई रख देती हूँ और गैस को जला दूँगी। कढ़ाई में मैं कम से कम पानी डालूँगी, आधा मग्गा मैंने पानी डाला है। क्योंकि जो रोल हैं मेरे बने हुए, और इसमें नमक डाल देती हूँ। और नमक ज़्यादा नहीं डालूँगी, स्वाद के अनुसार डालूँगी। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देती हूँ। क्योंकि रिफाइंड हो तो रिफाइंड डाल देना चाहिए। क्योंकि मेरे वो घर पर रिफाइंड नहीं है तो मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड में यूज करती नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने 2 प्याज की गंठी ली हैं, 4-5 हरी मिर्च ली है, और टमाटर 2 लिए हैं, और धनिया लिया है। तब तक मेरा पानी खौलेगा। और पानी मेरा खौल के रेडी हो गया, देखो एकदम। अब इसमें मैं रोल डाल देती हूँ। जब तक पानी खौले नहीं, उबाल नहीं आ जाए, तब तक रोल डालना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से पानी मेरा उबाल मारने लगा था, फिर मैं इसमें सारे रोल डाल देती हूँ। और चम्मच से मैं
एक एक करके अलग अलग हटा के रख देती हूँ क्योंकि चिपके नहीं। और तेल तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चम्मच से एक दूसरे से हटा रही थी, तो मैंने हटा दिए। अब इन्हें ढक के मैं पकने देती हूँ। जब तक ये पकेंगे तब तक मैं अपनी सारी चीज़ों को तैयारी कर लेती हूँ जो इसमें लगाऊंगी, मैं तड़का लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरे सारे उबल चुके हैं। एक बार मैं इन्हें ट्राई करके देख रही थी, चम्मच से चला रही थी, इन्हें चला दिए मैंने उलट पलट करके, इनके लिए हो जाएंगे खूब अच्छे से। तो इसी तरह से, और यहाँ पे मैं फिर आ गई मिर्चें काटने। अब मैं इन्हें हरी मिर्चें 4 से 5-6 मिर्चें काट के रख लेती हूँ और प्याज को काटूँगी इसी तरह से। अब प्याज मैं वैसा काटूँगी, लंबा लंबा काटूँगी, गोल नहीं काटूँगी, क्योंकि इसमें प्याज का और हरी मिर्च का तड़का लगाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं, एकदम से बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं लंबा लंबा काटूँगी, जैसे कि हम भिंडी में डालते हैं, भिंडियों में और सब्जी में तड़का लगाते हैं उसी हिसाब से। तो सारे प्याज को मैं काट लेती हूँ। 1 से 2 जितना अपना मन हो उतनी ही प्याज डालनी चाहिए, लेकिन मैं 2 गंठियाँ डाल रही हूँ। तो इसी तरह से मैं काट के रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे इधर साइड में मेरे जो मैंने रोल बनाए थे वो सारे मेरे पक रहे थे। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट लिए, हरी मिर्ची काट ली और प्याज काट ली और धनिया भी काट के रेडी करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें काट के तैयार कर ली। इधर मेरे रोल भी उबल के बॉल हो गए खूब अच्छे से, और खूब गल गए थे, अच्छे से हो गए थे, क्योंकि इनको अच्छे से गला लेना चाहिए। और खूब पानी में, खौलते पानी में डालना चाहिए, ठंडे पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि टाइट साइड से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। जब तक मेरे ये ठंडे होंगे तब तक मैं इधर तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। और इसी तरह से रोल मेरे देखो रेडी हो गए अच्छे से। अब मैं कढ़ाई को सिंक में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा कढ़ाई साफ़ करके ले आई। अब धुल के फिर मैं कढ़ाई यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है। और अब मैं इन्हें रोल को अच्छे से काट लूँगी जब तक मेरी कढ़ाई होगी। और इस तरह से इनको काट लेते हैं। इसी तरह से हम सारे रोल को काट लेंगे, जैसे जैसे अपना मन हो। बड़े काटो तो बड़े काट लो, छोटे काटो तो छोटे काट लो, जैसे पसंद हो वैसे काट लेना चाहिए। और यहाँ पे दिव्यांश खा के देख रहे थे उबले हुए, मैं बोल रहे थे मम्मी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। छवि दिव्यांश दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से मम्मी बनाए तो हम खाएँ। तो क्योंकि इनका बहुत, कोई भी चीज़ नई चीज़ बनाओ तो वैसे ही बैठे रहते हैं। यहाँ पे मैं तेल लगा देती हूँ जब तक मेरा तेल होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो इन लोगों ने ऐसे ही खा लिए, बिना तड़का लगाए हुए ही खा लिए थे, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहे थे इन्हें। तो इस तरह से मैंने सारे रोल को काट के रेडी कर लिया है। और फिर भी दोनों मांग रहे थे तो मैंने दोबारा ले लिए। और मैंने कि पहले मुझे बना तो लेने दो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी। दिव्यांश बोले मम्मी चाय से अच्छे लगेंगे, तो मैंने कि चाय बनने रख दो। तो उधर दिव्यांश चाय बनने रख रहे थे, चाय बना रहे थे। और इधर मैंने तेल मेरा हो चुका था, थोड़ी सी हींग डाल के अब इसमें मैंने ये रोल जो काटे थे, बना के रखे थे, ये मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें। जो मैंने कतली काट के ये रखी थी, ये सारी मेरे कतलियों को भून लूँगी, सुनहरा होने तक हल्के हल्के भून लूँगी, क्योंकि जो कच्चापन रह जाता है वो अच्छा रहता है। अगर आप लोग ऐसे ही तड़का लगाना चाहो तो इन्हें फ्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे फ्राई के ही खाएंगे, क्योंकि कच्चे तो इन्होंने आधे खा लिए बिना फ्राई वाले। और यहाँ पे मुझे लगने लगी थी प्यास, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो प्यास तो लगना ही है। तो यहाँ पे, और फिर मेरे गले में इतनी दिक्कत हो जाती है गर्मियों में, बहुत ज़्यादा कुछ ना पहना जाता है ना चुन्नी भी डाली जाती है। तो इस तरह से देखो मैंने हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो गया। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, सारे निकाल लेती हूँ। कितना अच्छा कलर हुआ है इनका। फिर मैं थोड़ा सा तेल लगाती हूँ, ज़्यादा तेल मैं लगाऊंगी नहीं, ये मेरा सरसों का तेल है, यही यूज करती हूँ मैं। और कोई भी चीज़ ना डालडा ना रिफाइंड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने जीरा की तड़का लगा दिया। जीरा मेरा चटक गया तो इसमें मैंने हरी मिर्चें और प्याज भी डाल दिया। अब इसे अच्छे से सुनहरा होने तक भूनूंगी उलट पलट करके। अब ये भुन जाएगा तब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर भी मेरे हो जाएंगे, खूब अच्छे से भुन जाएंगे। फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर से क्या होता है, कलर अच्छा आता है। थोड़ी सी लाल पाउडर मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने काट के इसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और गर्मियाँ चल रही हैं तो लाल पाउडर मिर्च बहुत नुकसान देता है। अब अच्छे से इन्हें भूनूंगी, मिक्स करके सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेती हूँ। अब भूनने के बाद में फिर मैंने तल के रखे थे
तो मैं इन्हें भी फ्राई करके रखे थे, इन्हें भी डाल देती हूँ। अब अच्छे से उलट पलट करके इन्हें खूब बढ़िया करके मसाले में भून लेती हूँ। मसाला जब इनमें एकदम भिद जाएगा, सब में हो जाएगा, मसाले में अच्छे से हो जाएंगे, तब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद में देखो इस तरह से मेरे बिल्कुल रेडी हो गए। और अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल देती हूँ, जो मैंने काट के रखी थी धनिया की पत्ती। तो इसे, और इतना टेस्टी बना था नाश्ता, इतना टेस्टी बना था। बचे हुए आटे का नाश्ता है, कोई यकीन नहीं करेगा कि इतना टेस्टी भी बनता है। तो इसी तरह से आप लोग बना के एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब इन्हें प्लेट में मैं सर्व कर लेती हूँ अच्छे से खूब बढ़िया करके। और जो मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ रख दी हैं वो ऊपर से डालूँगी। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है एकदम। इसी तरह से मैंने आज नया नाश्ता बनाया। तो इस तरह से हमारा नाश्ता आज का बचे हुए आटे का रेडी हो गया। आप लोग भी खा लीजिए आके, कितना अच्छा लग रहा है, कलर कितना अच्छा आया है। अगर आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में। और यहाँ पे देखो तैयार हो गया। और आप लोग भी आ जाइए, मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।